मोहिनी की रसोई में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सबसे आसान तरीका केक बनाने का। इस केक को बनाने में मैंने इन 3 चीज़ों का यूज किया है। ये 3 चीज़ें हमारे घर में बहुत आसानी से मिल जाएंगी। आपको मार्केट से कुछ भी नहीं खरीदना पड़ेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की बहुत ही मज़ेदार इजी वीडियो। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। केक बनाने के लिए सबसे पहले हम बिस्किट को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। एक मैंने यहाँ पर क्रीम के बिस्किट लिए हैं और एक लिए हैं बिना क्रीम के। आपको यहाँ पर जो भी मन है, जो भी आपके घर पे बिस्किट है, आप उन बिस्किट का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओरियो बिस्किट की ये ऊपर से क्रीम हटा देंगे, जिससे ये क्रीम है ना वो हमारी आगे डेकोरेशन के काम आ जाएगी। तो आपको बहुत ही केयरफुली इसे ऊपर वाले बिस्किट का पार्ट हटाना है और चाकू की सहायता से कुछ इस तरह से क्रीम को निकाल लेना है। 10 रुपए वाले ओरियो में 5 बिस्किट निकलते हैं, तो मेरा एक बिस्किट की क्रीम तो उसी में खराब हो गई। तो मेरे पास क्रीम है 4। मेरे पास घर में कुछ एक्स्ट्रा ये बिस्किट पड़े थे जिनका चूरा हो गया था, जो बिल्कुल भी यूज में नहीं थे, तो मैंने उन बिस्किट को भी मिला दिया है। आपके घर में जितने भी बिस्किट हैं जो यूज में नहीं आते हैं या फिर वो सील गए हैं, आप उन बिस्किट का इस केक में यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने दूसरा बिस्किट लिया है गुड्डे का। अगर आपके पास हैप्पी हैप्पी है, आप हैप्पी वाला भी ले सकते हैं। कोई और बिस्किट है, पार्ले-जी है, क्रैक जैक है, आप वो सारे बिस्किट ले सकते हैं। मिक्सी के जार में हम बिस्किट का बारीक पाउडर बना लेंगे और उसको हम छान लेंगे। छानेंगे हम यहाँ पर इसलिए कि कहीं बिस्किट का कोई भी टुकड़ा रह ना जाए। अगर केक के बीच में आएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा, हमारा केक ख़राब हो जाएगा। तो हमें बिस्किट के पाउडर को कुछ इस तरह से छानना है और छानने के बाद ये देखिए बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हो जाएगा, कोई भी इसमें गुठली नहीं है। ये बैटर हमारे केक के लिए परफेक्ट है। तो इसको मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ नॉर्मल टेम्परेचर का 1 कप दूध। आपको मेज़रमेंट से ही केक में दूध डालना है और इसको हम मिलाएंगे। तो कट एंड फोल्ड वाला हम मेथड यूज करेंगे। इससे क्या होता है कि हमारे केक में हवा नहीं भरेगी और हमारा केक अच्छे से फ्लफी बन जाएगा। तो हम कुछ इस तरह से केक के बैटर को मिला देंगे और जितना आपको ज़रूरत लगे आपको उतना ही दूध डालना है। जब मैं ये केक का बैटर बना रही थी तो मुझे दूध लगभग 1 से 1.5 कप लगा है। तो आप अपने हिसाब से देख लें, आपको केक की कंसिस्टेंसी बिल्कुल इसी तरह से चाहिए। कुछ इस तरह से जैसे ही हम स्पैचुला से ऊपर से जो डाल रहे हैं तो वो बैटर केक में अच्छे से नहीं मिल रहा है। तो इसी तरह से आपको बैटर तैयार कर लेना है। अब हम इसमें मिलाएंगे चोको चिप्स। ये डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, पर इससे अंदर से केक बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपके पास ये नहीं है और घर में डेयरी मिल्क है तो आप डेयरी मिल्क के कुछ इसी तरह से टुकड़े करके उनको भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम केक के लिए टिन रेडी कर लेंगे। मेरे पास केक टिन नहीं थी तो घर में जो मेरी नॉर्मल मेजरमेंट की भगोनी थी मैं उसी का यूज कर रही हूँ। तो हम पूरी भगोनी पर बटर या फिर घी लगाकर इस तरह से स्प्रेड कर देंगे और थोड़ी सी मैदा छिड़क देंगे। तो हमारा ये जुगाड़ वाला केक टिन रेडी है। अब हम क्या करेंगे, उसी बैटर में जल्दी से डालेंगे इनो की पाउच और इसको ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा दूध और इनो को हम बैटर में अच्छे से मिला देंगे। इनो डालने के बाद आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि बैटर को ज़्यादा नहीं चलाना है। अगर चलाएंगे तो केक आपका अच्छे से नहीं फूलेगा। तो इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है और मेथड वही यूज करना है, कट एंड फोल्ड। इसी बीच मैंने क्या किया था कि मैंने कुकर को प्री हीट कर लिया था 10 मिनट के लिए मीडियम आंच पर। तो जब आप ये काम कर रहे हो तो आप ये काम भी कुकर वाला काम कर लें। तो मेरा कुकर अच्छे से प्री हीट हो गया है और मैंने तली में इसके एक प्लेट रख दी है क्योंकि स्टैंड मेरे कुकर में आ नहीं रहा था। तो हम कुछ इस तरह से केक वाला बर्तन कुकर के अंदर रख देंगे और ढक्कन लगा देंगे। याद रखें कुकर की सीटी नहीं लगानी है, ओनली कुकर का ढक्कन लगाना है। मीडियम आंच पर 30 से 35 मिनट के लिए हम कुकर को रख देंगे। 30 से 35 मिनट हो गए हैं, गैस को मैंने बंद कर दिया है और देखिए हमारा केक कितना बढ़िया से बन के रेडी है। आप इसको चेक करने के लिए किसी लकड़ी या फिर टूथपिक का यूज करें, या फिर टूथपिक नहीं है तो आप चाकू का भी यूज कर सकते हैं। और देखिए हमारा ये बिल्कुल क्लीन है,
ठंडा होने के बाद ये और अच्छे से सेट हो जाएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, वो भी बिल्कुल फ्री में। हमारा केक अच्छे से रेडी है। अब हम क्या करेंगे, बहुत ही केयरफुली से कुकर के अंदर से अपना ये बर्तन निकाल लेंगे, क्योंकि कुकर और इस टाइम पे ये भगोनी भी बहुत गर्म है। चक्कू की सहायता से हम केक को बहुत केयरफुली से बाहर निकाल देंगे इस प्लेट पर। जब मैं ये केक की वीडियो शूट कर रही थी तब मेरे साथ क्या हुआ कि मुझे पता ही नहीं पड़ा कि मेरा कैमरा ऑफ कब हो गया। मैं अपनी पूरी रेसिपी बनाती रही और मेरा कैमरा ऑफ हो गया। जब पूरा केक मैंने डेकोरेट कर लिया, जब मैंने देखा कि वीडियो कैसे शूट हुई है तो मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि उसमें तो लास्ट वाला पार्ट कुछ भी नहीं था। उस टाइम पर मेरा दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हुआ, इतनी ज़्यादा मायूस हो गई कि मेरी पूरी मेहनत पानी में चली गई। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ जो भी मेरे पास वीडियो के पार्ट्स हैं मैं वो पार्ट्स आपके साथ शेयर करूं। जब आपका केक मोल्ड से बाहर आ जाए तब हर्शी सिरप आपको लेनी है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी। मैं यहाँ पर भी आपको इमेज के थ्रू बता रही हूँ। ये हर्शी सिरप आपको 2 बार अपने केक के ऊपर डालनी है। 5 मिनट का ब्रेक देना है, जिससे आपका अंदर तक केक बहुत ही मॉइस्ट और चॉकलेटी निकले। तो ये टिप आपको अपनी केक में ज़रूर फॉलो करनी है। बस फिर आपको कुछ भी नहीं करना है, केक की डेकोरेशन करनी है तो आपके माइंड में जिस भी तरह की डेकोरेशन है आप उस तरह से कर सकते हैं। ओरियो बिस्किट की जो हमने क्रीम निकाली थी ना, उसका मैंने फ्लावर बनाया है। तो आप इस तरह से अपनी क्रिएटिविटी से केक की डेकोरेशन कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो या फिर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं हम ऐसी ही एक और मज़ेदार इजी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।